अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस इत्तेमाद का इजहार किया कि रियासत में कांग्रेस को 17 के मुंजमिला 10 लोकसभा हलकों से कामयाबी मिलेगी और मरकज में इंडिया ब्लॉक इत्तेहाद बरसर इख्तिदार आएगा। हफ्ते के रोज मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत के दौरान रेवंत रेड्डी ने एक्स पर बीजेपी के पोस्ट का जवाब दिया, जिसमें भगवा जमात ने यह कहा था कि इसे तेलंगाना में 4 से 5 लोकसभा नशिस्तों पर कामयाबी मिलेगी। इन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में बीजेपी को 4 से 5 नशिस्तों पर कामयाबी मिलेगी। BRS को 1 से ज्यादा नशिस्तें नहीं मिलेंगी, जबकि मजलिस हल्के लोकसभा हैदराबाद पर अपना कब्जा बरकरार रखेगी। माबाकी 10 या इससे ज्यादा नशिस्तों पर कांग्रेस का कब्जा होगा। रेवंत रेड्डी, जो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर भी है, ने ये बात कही। इन्होंने कहा कि जुनूबी रियासतों में इंडिया ब्लॉक को जबरदस्त अक्सरियत मिलेगी और तमिलनाडु और केरला में इस ब्लॉक का मुजाहरा शानदार रहेगा। इन्होंने इस इत्तेमाद का इजहार किया कि मरकज में इंडिया इत्तेहाद हुकूमत तश्कील देगा और राहुल गांधी वजीर आजम बनेंगे। बीजेपी को 240 से ज्यादा नशिस्तें नहीं मिलेंगी। एग्जिट पोल की रिपोर्ट्स, जिसमें हालिया लोकसभा इंतखाबात में BRS के कमजोर मुजाहरे की तरफ इशारा किया के दरमियान साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इतवार के रोज एग्जिट पोल की रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा कि चाहे रिपोर्ट्स कुछ भी हो, पार्टी अवाम के लिए काम करती रहेगी। तेलंगाना की 10वीं यौम तासीस तकारीब के मौके पर BRS कायदीन और वर्कर से खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि हालिया असम्बली इंतखाबात में BRS को शिकस्त एक आर्जी धक्का है। रियासत की कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्तसर वक्त के अरसे में मौजूदा हुकूमत गैर मारूफ हो गई है। अवाम हुकूमत से सख्त नाराज है और इनकी नाराजगी पर हमी का बहुत जल्द फट सकता है। लोकसभा इलेक्शन के नताइज में कुछ भी हो सकता है, कितनी भी नशिस्तें हासिल हो सकती हैं। चंद का कहना है कि BRS को 11 हलकों से कामयाबी मिलेगी, जबकि चंद का कहना है कि पार्टी को सिर्फ 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल होगी। मगर चंद का ये भी कहना है कि पार्टी को 2 से 4 नशिस्तें मिलेंगी। ये सब गैम्बलिंग बन चुका है। इंतखाबी मुहिम के दौरान मेरी बस यात्रा को अवाम का जबरदस्त रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। हम बेहतर नताइज की तवक्को रखते हैं। चाहे कुछ भी हो, इस सिलसिले में हमें परेशान फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद, जो मुल्क के मेट्रोपॉलिटन शहरों में से एक है, AP तंजीम जदीद एक्ट बापता 2024 के तहत इतवार के रोज से दोनों रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मुश्तरका दारुल हुकूमत नहीं रहा। जून के आगाज के साथ ही हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना का सदर मुकाम रहेगा। 2014 में मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद हैदराबाद को 10 साल तक तेलुगु की दोनों रियासतों का मुश्तरका सदर मुकाम बनाया गया था। जून 2014 को तेलंगाना का क़याम अमल में लाया गया। तेलंगाना की तश्कील के दिन 2 जून से हैदराबाद को 10 साल तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मुश्तरका सदर मुकाम बनाया गया था और इसकी मुद्दत 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। AP तंजीम जदीद एक्ट में ये बात कही गई है। एक्ट की ज़ैली शख 1 में इस बात का वाज़े तौर पर तज़किरा किया गया है कि 10 साल की मुद्दत गुजरने के बाद हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना का सदर मुकाम रहेगा, जबकि AP के लिए नया दारुल हुकूमत बनेगा। गुज़िश्ता माह चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो 2 जून के बाद हैदराबाद में आंध्र प्रदेश को तफवीज़ करदा इमारतों बशमुल लीक व्यू गेस्ट हाउस को तहवील में ले। तेलंगाना रियासत में ड्राइविंग लाइसेंस कुछ दिनों तक पुराने तरीक़ेकार पर ही महकमे ट्रांसपोर्ट के दफातर में जारी किए जाएंगे। इसकी वजह यह है कि रियासती हुकूमत ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा को आसान बनाने के लिए मरकजी हुकूमत के नए रहनुमा खतूत का जवाब नहीं दिया। नतीजे के तौर पर गाड़ी चलाने वालों को पुराने तरीके से ही लर्नर्स लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक कराना पड़ेगा और मुतालिका RTO ऑफिस में तहरीरी इम्तिहान में हाजिर होना पड़ेगा। उसके बाद मुस्तकिल लाइसेंस सिर्फ उसी सूरत में हासिल किया जा सकता है जब कोई मुकर्ररा वक्त में ड्राइविंग टेस्ट पास कर ले। मरकजी हुकूमत के नए कवायद के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ RTA के रजिस्टर्ड प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल ही टेस्ट करवाते हैं और मोटरसाइकिलों को लर्निंग सर्टिफिकेट जारी करते हैं। लर्निंग सर्टिफिकेट की बुनियाद पर RTO ऑफिस में मुस्तकिल लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। वो लोग जिन्होंने RTO के मुसल्लिमा ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी चलाना सीखे, सिर्फ उन्हें ही टेस्ट के लिए ऑफिस में हाजिर होना होगा। नए कवायद के मुताबिक आलूदगी कम करने के लिए 9 लाख पुरानी सरकारी गाड़ियों को मरहलेवार खत्म किया जाएगा। तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने वालों पर 1000 से 2000 तक जुर्माना आयद किया जाएगा। अगर नाबालिग अफराद गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा और गाड़ी के मालिक का ड्राइविंग रजिस्ट्रेशन कार्ड मनसूख कर दिया जाएगा। पकड़े गए नाबालिग को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तानी पोलिंग अमले के कम अज कम 33 अफराद वोटिंग के आखिरी दिन सिर्फ एक रियासत में हीट स्ट्रोक से हलाक हो गए। एक आला इंतखाबी अहदेदार ने इतवार को बताया कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी की लपेट में आने के बाद मुतादिद हलाकतें हुई हैं, जबकि शदीद गर्मी की लहर से मुतादिद अमवात की इत्तलात मौसूल हुई। कई जगहों पर 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्जे हरारत के साथ एक दिन में दर्जनों अमले की मौत खास तौर पर संगीन तादाद की निशानदही करती है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने कहा कि उत्तर प्रदेश के झांसी में दर्जे हरारत 46.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवदीप रनवा, जहां इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले में वोटिंग हफ्ते को खत्म हुई, उन्होंने कहा कि 33 पोलिंग अहलकार गर्मी की वजह से हलाक हुए हैं। इन आदाद व शुमार में सिक्योरिटी गार्ड्स और सफाई का अमला शामिल है।
लोक सभा इंतखाबात खत्म हो गए हैं और इसके साथ ही दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज शाम तहाड़ जेल में खुद सुपुर्दगी कर दी। अपनी अबूरी जमानत खत्म होने के बाद दोपहर 3 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल अपने घर से शुरू करते हुए हनुमान मंदिर और फिर पार्टी हेडक्वार्टर पर अपनी अकीदत पेश करने गए। वो जेल से 21 रोज कबल सुप्रीम कोर्ट से अबूरी जमानत हासिल करके बाहर आए थे। आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि अबूरी जमानत नतीजा खैज रही। इन्होंने कहा, मैंने 21 दिनों में से 1 मिनट भी जाया नहीं किया। मैंने तमाम पार्टियों के लिए मुहिम चलाई। मैंने मुल्क को बचाने की मुहिम चलाई। मुल्क अहम है। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर है। इन्होंने इसे नाकाबिले फरामोश तजुर्बा करार देते हुए कहा। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।